फर्स्ट वर्ड है शॉपोहोलिक। शॉपोहोलिक हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो शॉपिंग को काफ़ी इंजॉय करता है, उसे हम शॉपोहोलिक कहेंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ज़रिए हम जो शॉपिंग करते हैं या शॉपिंग वेबसाइट्स के ज़रिए हम जो सामान खरीदते हैं उसे ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। और ऑफलाइन शॉपिंग यानी जो सामान हम मार्केट वगैरह से लेकर आते हैं वो ऑफलाइन शॉपिंग में आता है। अब नेक्स्ट वर्ड है बारगेन। बारगेन का मतलब होता है सामान को कम प्राइस में लेना, यानी कि जितना उसका प्राइस है उससे कम में उसे खरीदना, मोल भाव करना। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का है, उसे आप 300 में या 400 में ले लेते हो तो उसे बारगेन करना कहते हैं, यानी मोल भाव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम नॉट गुड एट बारगेनिंग। आई एम नॉट गुड एट बारगेनिंग। अब नेक्स्ट है जो, वो है ग्रोसरी शॉपिंग, यानी कि जो फूड आइटम्स हम खरीदते हैं वो सारी ग्रोसरी शॉपिंग में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वीकली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ये जाते हैं, यानी कि हम वीकली फूड आइटम्स खरीदते हैं। वी गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग वीकली। अब नेक्स्ट है बजट फ्रेंडली, या फिर आप कह सकते हो पॉकेट फ्रेंडली। इसका क्या मतलब है? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो और वो आपके बिल्कुल बजट में हो, यानी कि आपके लिए वो अफोर्डेबल हो, तो उस प्रोडक्ट को आप बजट फ्रेंडली या फिर पॉकेट फ्रेंडली कह सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहना हो ये बैग जो है ये मेरे बजट में है, तो आप बोल सकते हो दिस बैग इज़ बजट फ्रेंडली या फिर दिस बैग इज़ पॉकेट फ्रेंडली। अब नेक्स्ट है ट्रैवल फ्रेंडली। ट्रैवल फ्रेंडली उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं जिसे कैरी करना इजी हो, जिस प्रोडक्ट को आप कहीं पर भी आसानी से अपने साथ लेके जा सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रैवल फ्रेंडली बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ट्राई समथिंग ऑन। इसका मतलब होता है किसी शर्ट को, शूज़ को या जो भी पहनने की चीज़ हो उसे ट्राई करके देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहना हो कि इस शर्ट को पहन कर देखो तो आप बोलोगे ट्राई दिस शर्ट ऑन। ट्राई दिस शर्ट ऑन। अब नेक्स्ट है, अगर आपने ये कहना हो कि ये मेरे साइज़ का नहीं है तो इंग्लिश में बोलोगे इट्स नॉट माई साइज़। इट्स नॉट माई साइज़। और अगर आपने किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता करना है, आपको पूछना है ये कितने का है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ मच इज़ दिस। हाउ मच इज़ दिस। अब नेक्स्ट है, अगर आपने ये कहना हो कि ये मुझे बिल्कुल सही से आ गया, एकदम फिट आ गया, तो आप इंग्लिश में बोलोगे इट फिट्स परफेक्टली। इट फिट्स परफेक्टली। और अगर आपने कोई सामान ऐसा खरीदना हो जो बिल्कुल ही काम का हो, जो एकदम यूज़फुल हो, और आपको कहना हो कि ये बिल्कुल पैसे लगाने के लायक है, ये खरीदने लायक है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स वर्थ फॉर मनी। इट्स वर्थ फॉर मनी। अब नेक्स्ट है, अगर आपने ये कहना हो इंग्लिश में क्या ये जो ड्रेस है ये आपके पास दूसरे कलर में अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे डू यू हैव दिस इन अदर कलर। डू यू हैव दिस इन अदर कलर। अब अगर आपको ये कहना हो कि मैं गाउन खरीदना चाहती हूँ या मैं शर्ट खरीदना चाहता हूँ, तो आप इसके लिए बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर अ गाउन। आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट। अब नेक्स्ट है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का क्या मतलब है? आप सेल में जाते हो, चीज़ों को देखते हो लेकिन ख़रीदते नहीं हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि फाइनल डिसीज़न लेने से पहले आप उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसे हम विंडो शॉपिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लास्ट फ्राइडे विंडो शॉपिंग के लिए गई थी। आई वेंट फॉर अ विंडो शॉपिंग लास्ट फ्राइडे। अब नेक्स्ट एक ईडियम है कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव होना, आपके बजट से बाहर होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहना हो कि ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, तो इस इडियम का यूज़ करके आप बोलोगे दिस ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। दिस ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। अब नेक्स्ट है बार कोड। हर आइटम पर कुछ इस तरीके का एक बना होता है, बार कोड कहते हैं इसको। इस बार कोड को जब स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, इसे बार कोड कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कैशियर। काउंटर पे जो लोग बैठे रहते हैं, जो आपको बिल देते हैं, जो आपका सारा सामान वगैरह देखते हैं, बार कोड को स्कैन करते हैं, उनको हम कैशियर बोलते हैं।
अब नेक्स्ट वर्ड है रिसीट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे, रिसीट, इसमें जो पी है वो एकदम साइलेंट रहेगा। रिसीट का मतलब है रसीद। फॉर एग्जाम्पल, कैशियर हमेशा कस्टमर को रसीद देते हैं। कैशियर ऑलवेज गिव रिसीट टू द कस्टमर। अब नेक्स्ट है आउटलेट मॉल। आउटलेट मॉल का क्या मतलब है? काफ़ी सारी शॉप्स का एक ग्रुप होता है, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल प्राइस से कम में मिलती हैं, यानी कि सस्ती मिलती हैं, उसे हम आउटलेट मॉल कहते हैं। वहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है शॉपिंग स्प्री। इसका क्या मतलब है? शॉपिंग स्प्री यानी कि आप कम टाइम के लिए शॉपिंग करने जाते हो, थोड़े टाइम के लिए आप शॉपिंग पे जाते हो, लेकिन उस थोड़े टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं शॉपिंग स्प्री पर गई और मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो थोड़े टाइम में ही खर्च कर दिए। आई वेंट ऑन शॉपिंग स्प्री एंड स्पेंट टू मच मनी। शॉपिंग स्प्री मतलब थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे खर्च कर देना। अब नेक्स्ट है रिटेल थेरेपी, या फिर आप इसे कह सकते हो शॉपिंग थेरेपी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर किसी का मूड ख़राब है, कोई दुखी है, और वो खुद का मूड अच्छा करने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए शॉपिंग करता है, तो उसे हम शॉपिंग थेरेपी या फिर रिटेल थेरेपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल थेरेपी मेक्स मी हैप्पी व्हेन एवर आई फील डाउन। यानी कि जो रिटेल थेरेपी है वो मुझे खुश करती है जब भी मैं दुखी होती हूँ। व्हेन एवर आई फील डाउन का मतलब है जब भी मैं दुखी होती हूँ। अब नेक्स्ट है आउट ऑफ स्टॉक। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो किसी किसी प्रोडक्ट पर ये लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में नहीं है, इस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल सकता। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही फैसिनेटिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।